नमस्ते दोस्तों। तो ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आभा के रिलेटेड और सीजीएचएस बेनिफिट के रिलेटेड ऊपर बात करेंगे। जो 28/3/2024 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला था, उसके तहत वहां पे लिखा गया था कि जो आपका जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी अगर आप है ना, तो आपको लिंक करना पड़ेगा आभा के आईडी के साथ। ओके, तो ये चीजें ऑलरेडी वो मैंडेटरी किया गया था सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ऑलरेडी और एक चीजें मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ये जो निकला है ऑफिस मेमोरेंडम है कि ये निकला था 15/4/2024 को निकला था। तो उसमें ये बोल रहा है कि ये जो क्रिएशन ऑफ आभा आईडी नंबर है ना, ये एक्सटेंड कर लिया है आपका टाइम पीरियड फॉर 90 डेज। 90 डेज मतलब वो ये निकला था आपका अप्रैल में निकला था जो नोटिफिकेशन ये जो दिखा रहा हूँ। तो ये 30/6/2024 जो है फिलहाल 30/6/2024 तक ये सीमित है। और उसमें ये आपको क्रिएशन करने के लिए बोला गया था। और लिंकिंग ऑफ आभा नंबर विद सीजीएसएस कार्ड, ये जो लिंक करने के लिए जो बोला गया था आपका आभा आभा नंबर के साथ सीजीएसएस कार्ड के लिए, ये भी आपका टाइम लिमिट ऑफ 120 डेज। ओके, आपका 4 मंथ के लिए ये एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कर दिया गया है 30/6/2024 से, मतलब आपका जब 30/6/2024 तक आपको क्रिएशन करेंगे और 30/6/2024 से 4 मंथ के अंदर आपको लिंक करवाना है आभा नंबर के साथ सीजीएसएस कार्ड को। ठीक है। और ये जो किसक सेल बी मेड ऑपरेशनल। ओके, ये जो किसक होता है जो आपका सीएससी सेंटर्स होता है, उसको एक ऑल द वेलनेस सेंटर, ये सब ये क्या करेंगे कि जो सिटीजन बेनिफिशियरी हैं वो किसक में जाके ये आपका वेलनेस सेंटर होगा, ये वहां पे जाके आप चाहे तो आप क्रिएशन कर सकते हैं या लिंक करवा सकते हैं वहां से जाके। ओके, तो आप जो बेनिफिशियरी है ना, ये क्या कर सकता है कि वो नियरेस्ट सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जा सकता है और नीड बेसिस फॉर एवेलिंग असिस्टेंस। ओके, किस क्या क्या असिस्टेंस के लिए जा सकता है। वो मोबाइल नंबर उसका अपडेट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, मैंडेटरी। और करेक्शन अगर है कुछ उनका, मान लीजिए कि नेम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, या फिर मान लीजिए कि लिंकिंग ऑफ सीजीएचएस बेनिफिशियरी टू आईडी टू आभा नंबर, ये इसके लिए भी वो चीजें चाहे तो ये चीजें हो सकता है। ये 1/7/2024 के अनुसार ये चीजें लागू होगा आपका। ठीक है। और जो ये जो इशूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे हम कुछ एपीक्यू देख लेते हैं। एपीक्यू ये बोलता है कि आभा फैक्ट क्या बोलता है। एक्चुअली फर्स्ट तो आभा जान लेते हैं। आभा क्या है कि ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट इज आभा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आभा है ना, इसको क्या करना पड़ता है कि एक अकाउंट नंबर है। ठीक है, अकाउंट या नंबर है जिसको हम हेल्थ रिकॉर्ड, अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म में आपका रहेगा। ठीक है। और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है। और मतलब एक क्या होता है कि डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर में डिजिटलाइजेशन लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत अकाउंट एंटल क्या करता है आयुष्मान भारत। ठीक है। आभा यूजर ना क्या होता है कि वो फॉलोइंग आइडेंटिफायर, वो ऐप को ही यूज करने के लिए दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो जो एबीडीएम जो आयुष्मान भारत हेल्थ जो सर्विसेज है ना, उसको यूज कर सकता है वो। ठीक है, वो बेनिफिट को एसेस कर सकता है उस ऐप के जरिए। ठीक है। आभा नंबर आपका होता है ये 14 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है। उसी नंबर के आधार पे ही आपको पहचान पत्र मिलता है, या पहचान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका आधार नंबर होता है उसी हिसाब से आपका आभा नंबर होता है। ठीक है। सॉरी, ये जो आभा एड्रेस होता है, ये आभा एड्रेस जैसे आपका मोबाइल नंबर है @ समथिंग होता है, ये ऐसे ही आपका आभा एड्रेस भी आपका बनेगा। इसको आप चाहे तो आप साइन अप भी कर सकते हैं, आप आभा मोबाइल एप्लीकेशन से भी साइन अप कर सकते हैं। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन में साइन अप करना चाहते हैं, तो फिर आपने वो आभा मोबाइल एप्लीकेशन वहाँ पर प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो डिजिटल लैब रिपोर्ट्स, प्रेस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, जितना भी आपका सारे डॉक्टर्स कौन इसको प्रेस्क्राइब किया, लैब कौन सा हुआ, आपका डिजिटली आपका रिपोर्ट्स देख सकते हैं, हॉस्पिटल देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका वेलनेस सेंटर है, वो सारे चीजें, सारे हेल्थ के डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और कौन इसको कर सकता है, आभा को कौन एनरोल कर सकता है, तो इसको कर सकता है, एनरोल कर सकता है एबीडीएम, कोई भी इसको कर सकता है और हेल्थ आईडी बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउस होल्ड आयुष्मान भारत अकाउंट बेनिफिट सीजीएचएस बेनिफिशियरी। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आभा अकाउंट लिंक करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब नहीं कि सीजीएचएस जो बेनिफिशियरी जो थे और जिसको सीजीएचएस बेनिफिट मिल रहा था उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया, ऐसा नहीं है। ओनली आभा जो है ये अकाउंट नंबर है, उसको मर्ज करने के लिए बोला है सीजीएचएस बेनिफिशियरी का। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है वो भी देख सकते हैं, जो जनरेटेड जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है, जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है, वो सबको देख सकते हैं। ठीक है।
और ये आपका जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी जो है, वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हेल्थ केयर को। ठीक है। और आप मान लीजिए कि आप किसी भी हॉस्पिटल में मान लीजिए कि आपका जनरेट हुआ है आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। वो आभा अगर लिंक हो गया ना, तो आपका सारे जो भी आपका हॉस्पिटल में हेल्थ रिकॉर्ड आपका होगा, तो वो चीजें आपका हेल्थ आईडी में आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे चीज का आप देख सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर एक सीजीएस बेनिफिशियरी अगर मान लीजिए कि आप ओपीडी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस आभा के एप्लीकेशन में जाके आपको साइन साइन स्कैन करना है, और एक क्यूआर कोड थ्रू आप चाहे तो अपने वेलनेस सेंटर में जाके दिखा सकते हैं अपने डॉक्टर को, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि इज हेल्थ आईडी एंड आभा नंबर सेम। यस, ये आभा नंबर और हेल्थ आईडी ये सेम होता है, ठीक है। और इसमें कुछ फी लगता है क्या? नहीं, ये एक सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपका कोई भी फी उसमें नहीं लगता है। और अभी जानते हैं कि ये बेनिफिशियरी कैसे क्रिएट किया जाता है और लिंक कैसे होता है आभा नंबर को, ठीक है। तो ये स्टेप ये बोलता है कि फर्स्ट तो आपका मोबाइल नंबर जैसे कि लिंक होना चाहिए, मैं पहले ही बोल दिया था। आपका आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए आपका फोन नंबर के साथ, ये जरूरी है, क्योंकि ये जो जाएगा आपका आधार कार्ड जो जिसमें लिंक्ड है ना मोबाइल नंबर, उसमें जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आप कर सकते हैं? आपने सीजीएसएस वेबसाइट और एल्स लॉगिन सीजीएसएस वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा बाय बेनिफिशियरी लॉगिन आईडी पे, ठीक है। उसमें जाना पड़ेगा अपडेट टैब एंड क्लिक द क्रिएट और लिंक आभा आईडी, ओके। उसके बाद आपका बेनिफिशियरी नेम आएगा, ठीक है। बेनिफिशियरी नेम आएगा तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और लिंक आभा आईडी, ओके। तो इनके से बेनिफिशियरी डोंट हैव आधार नंबर, मान लीजिए आपके पास आभा नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मानना मानना पड़ेगा आपको आई डोंट हैव एन आधार आभा नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको आधार नंबर भरना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट कंसेंट मैसेज, आपको जो कंसेंट मैसेज आएगा उसको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक आधार का ओटीपी आएगा, उसके बाद आधार ओटीपी आप भरेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। आधार ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका डाटा सक्सेसफुली मैच हो गया, तो आपका आधार नंबर क्रिएट हो जाएगा। एंड क्या होगा कि आपका सीजीएसएस बेनिफिशियरी के आईडी के साथ लिंक हो जाएगा जाके, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए कि आधार नंबर के पास, अगर मान लीजिए आपके पास किसी के पास ऑलरेडी बेनिफिशियरी है, आधार नंबर ऑलरेडी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि और मान लीजिए कि अगर नहीं है, तो फिर यहाँ पे करना पड़ेगा कि आई डोंट हैव एन आधार नंबर, ठीक है। और अगर है तो फिर एंटर 14 डिजिट ऑफ आधार नंबर, एंड उसके बाद आपका एक ओटीपी आ जाएगा, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं डिटेल में जानने के लिए, तो यहाँ पे भी एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे गूगल में सर्च करके ये लिंक पे भी आप देख सकते हैं कैसे होता है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके उसके उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा जो आपको हेल्प करेगा ये खोलने के लिए, लिंक करने के लिए अकाउंट को। बट आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मिथ्स वर्सेस रियलिटी, कुछ, क्योंकि मिथ बहुत फैलता है। उसमें मिथ है कि डज गेटिंग आधार नंबर मीन्स एनरोलमेंट इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या ये होता है कि आधार नंबर ये हो गया तो फिर आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी एनरोल हो गए? नहीं, ऐसे नहीं है। ये आभा ये ओनली क्या होता है कि एक अकाउंट नंबर होता है जिसमें एक हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंशन रहता है एक पर्सन का, ठीक है। तो इसमें क्या एंटेल अंडर आयुष्मान भारत अकाउंट। आयुष्मान भारत एक हेल्थ अकाउंट मतलब नहीं है कि कोई भी पर्सन एलिजिबिलिटी उसका बन गया हो उसको ये जो आयुष्मान भारत ये जन आरोग्य योजना के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं होता है ये। और ना कि ये जैसे कि मैं बोला था, ये सीजीएचएस सर्विसेज का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ये क्या हो गया कि एक तरह का हेल्थ आईडी है जिसमें आप सीजीएचएस बेनिफिशियरी तो लेंगे, बेनिफिट तो लेंगे, उसके साथ साथ आपका अगर आभा का कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। बट ये रिप्लेस नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कुछ मीट आया कि भाई मैं डर गया हूँ, ये मैं मेरा हेल्थ रिकॉर्ड को सब लिंक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर होता है, कोई मेरा सारे मेडिकल हिस्ट्री देख लेगा जो मैं नहीं चाहता हूँ शो करने के लिए, तो उसको कैसे प्रमाण किया जा सकता है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कि डिजिटली जो भी हेल्थ रिकॉर्ड होता है ना, ये लिंक्ड होता है अभय एट अ टाइम, ओके। आप मान लीजिए कि आप हेल्थ ट्रैकर जो चाहेंगे दिखाने के लिए वही चीजें वो देख पाएंगे। आपको कंसेंट देना पड़ेगा आपको एक पेशेंट को। आप अगर चाहते हैं तो ओनली आपका हेल्थ रिकॉर्ड को वहां पे शेयर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं शेयर किया जा सकता, ठीक है। और इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि गवर्नमेंट और एनी अदर एंटिटी जो सर्विलांस रख सकते हैं मेरा हेल्थ स्टेटस के थ्रू थ्रू आधार जो आयुष्मान भारत का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है? नहीं, यहाँ पे भी आपको नहीं कर सकता कोई भी आपका एसेस, क्योंकि आपका बिना कंसेंट का, आपका बिना वेरिफिकेशन का वो
चीजें आपको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इवन चाहे डॉक्टर भी हो, जो डॉक्टर भी आपको पूछ के ही आपका कंसर्न लेके ही आपको वो खोल सकता है, ठीक है। तो ये क्या मेरा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड शेयर जो डॉक्टर के साथ होगा या हेल्थ फैसिलिटी जो होगा विदाउट माय परमिशन, नहीं, यहाँ पे आप शेयर करेंगे हेल्थ डॉक्टर के साथ। बट ये जो आपका आपके कंसर्न के साथ ही होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि ये क्या मेरा डाटा यूज कर सकता है गवर्नमेंट, मान लीजिए कि बहुत सारा तो होता है कि, बट यहाँ पे एक प्रोटोकॉल माना जाता है कि जो एनोमाइजेशन है ना, जो आपको गुप्त रखने के लिए जो दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट फॉलो करेगा। ये चीजें गवर्नमेंट का मानना है कि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी बनाया है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट को तहत आप वो कुछ भी हेल्थ हेल्थ रिकॉर्ड्स को अपना बेनिफिट के लिए नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि आर माई हेल्थ रिकॉर्ड आर सेफ एंड सिक्योर इन एविडेंस सिस्टम। एक्चुअली ये एविडेंस सिस्टम जो है ये कुछ भी स्टोर नहीं होता है, मैनी मेडिकल रिकॉर्ड्स, ओके। ये स्टोर नहीं करता है, ये ओनली आपको दिखाता है। जैसे कि स्टोर करके आपको जस्ट आपको ही दिखाएगा आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। और अगर चाहे आप डॉक्टर को शेयर करने के लिए वही चीज ओनली आप डॉक्टर को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। ये कैन अभय बीन यूज्ड आउटसाइड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सीजीएचएस। यस, आप अगर मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं या किसी ऐसे जगह दिखाना चाहते हैं जो आपको चाहिए होगा, आपका मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है, उस केसेस में भी आप चाहे तो आप दिखा सकते हैं वहां पे, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप दिखाने के लिए, तो भी आप मना करिएगा तो आपका कंसेंट के बिना वो खोलेगा ही नहीं, ठीक है। और ये क्या होगा कि ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे फर्जीवाड़ी तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसे कुछ फर्जीवाड़ी तो नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए, जो जिस तरह का सिस्टम बनाया है उसमें तो पॉलिसी, जिसमें तो आपको फर्जीवाड़ी तो नहीं होना चाहिए। तो बाकी है कि गवर्नमेंट जो सेटअप किया है उसके ऊपर भरोसा रखिए। और देखते हैं कि ये सीजीएचएस जो लिंक कर रहा है ना अबे के साथ, आई होप कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके लिए, सबके लिए, गवर्नमेंट स्टाफ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी योगदान कीजिए और आप सब लिंक करिए अगर लिंक नहीं किए हैं तो। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हौसला भी मेरा बढ़ा रहेगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू।